नमस्कार सभी को। आज हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 7 के बारे में जानेंगे। सूक्त 7 के ऋषि हैं मधुचंदा, विश्वामित्र, देवता हैं इंद्र और छंद है गायत्री। सामगान के साधकों ने गाए जाने योग्य बृहस्पति की स्तुतियों गाथा से देवराज इंद्र को प्रसन्न किया है। इसी तरह याज्ञिकों ने भी मंत्रोच्चारण के द्वारा इंद्रदेव की प्रार्थना की है। गाथा शब्द गान या पदम के अर्थ में आया है। इसे मंत्र या ऋग के स्तर का नहीं माना जाता। संयुक्त ज्ञान करने की क्षमता वाले व्रजधारी स्वर्ण मंडित इंद्रदेव वचन मात्र के इशारे से जुड़ जाने वाले अश्वों के साथी हैं। वीर्य या अश्व के अनुसार पराक्रम ही अश्व है। जो पराक्रमी समय पर संकेत मार्ग से संगठित हो जाएं, इंद्र देवता उनके साथी हैं। जो अहंकारवश बिखरे रहते हैं, ये इंद्रदेव के प्रिय नहीं हैं। देव शक्तियों के संगठक इंद्रदेव ने विश्व को प्रकाशित करने के महान उद्देश्य से सूर्य देव को उच्चाकाश में स्थापित किया, जिन्हें अपनी किरणों से पर्वत आदि समस्त विश्व को दर्शनार्थ प्रेरित किया गया है। हे वीर इंद्रदेव, आप सहस्त्रों प्रकार के धन लाभ वाले छोटे बड़े संग्रामों में वीरतापूर्वक हमारी रक्षा करें। हम छोटे बड़े सभी जीवन संग्रामों में वज्रासुर के संहारक वज्रपाणी इंद्रदेव को सहायतार्थ बुलाते हैं। सतत दानशील सदैव अपराजित हे इंद्रदेव, आप हमारे लिए मेघ से जल की वृष्टि करें। इंद्र को क्या जल का देवता माना गया है ना, तो इंद्र से प्रार्थना की गई है कि हमारे लिए जल की वृष्टि करें। प्रत्येक दान के समय व्रजधारी इंद्रदेव के सदृश दानी की उपमा कहीं अन्यत्र नहीं मिलती। इंद्रदेव की इससे अधिक उत्तम स्तुति करने में हम समर्थ नहीं हैं। सबके स्वामी हमारे विरुद्ध कार्य न करने वाले शक्तिमान इंद्रदेव अपनी सामर्थ्य के अनुसार अनुदान बांटने के लिए मनुष्य के पास उसी प्रकार जाते हैं जैसे वृषभ गायों के समूह में जाता है। इंद्रदेव 5 श्रेणियों के मनुष्यों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद और सब ऐश्वर्य संपदाओं के अद्वितीय स्वामी हैं। हे ऋत्विजों, हे यजमानों, सभी लोगों में उत्तम इंद्रदेव को आप सबके कल्याण के लिए हम आमंत्रित करते हैं, वे हमारे ऊपर विशेष कृपा करें। ये हुआ सूक्त 7। आज हम सूक्त 8 के बारे में जानेंगे। ऋषि हैं मधुचंदा, विश्वामित्र, देवता हैं इंद्र और छंद है गायत्री। हे इंद्रदेव, आप हमारे जीवन संरक्षण के लिए तथा शत्रुओं को पराभूत के निमित्त हमें ऐश्वर्य से पूर्ण करें। उस ऐश्वर्य के प्रभाव और आपके द्वारा रक्षित अश्वों के सहयोग से हम मुक्के का प्रहार करके यानी कि शक्ति का प्रयोग करके शत्रुओं को भगा दें। हे इंद्रदेव, आपके द्वारा संरक्षित होकर तीक्ष्ण वरों को धारण कर हम युद्ध में स्पर्धा करने वाले शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें। हे इंद्रदेव, आपके द्वारा संरक्षित कुशल शास्त्र चालक वीरों के साथ हम अपने शत्रुओं को पराजित करें। हमारे इंद्रदेव श्रेष्ठ और महान हैं। व्रजधारी इंद्रदेव का यश भूलोक के समान व्यापक होकर फैले तथा इनके बल की प्रशंसा चतुर्दिक हो। जो संग्राम में जुटते हैं, जो पुत्र के निर्माण में जुटते हैं और बुद्धिपूर्वक ज्ञान प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं, वे सब इंद्रदेव की स्तुति से इष्टफल पाते हैं। अत्यधिक सोमपान करने वाले इंद्रदेव का उदर समुद्र की तरह विशाल हो जाता है। वह सोमरस जीव से प्रवाहित होने वाले रसों की तरह सतत द्रवित होता रहता है, सदा आर्द्र बनाए रखता है। इंद्रदेव की अधुर मधुर सत्यवाणी उसी प्रकार सुख देती है जिस प्रकार गोधन के दाता और पके फल वाली शाखाओं से युक्त वृक्ष यजमानों को सुख देते हैं। हे इंद्रदेव, हमारे लिए इष्टदात्री और संरक्षण प्रदान करने वाली जो आपकी विभूतियाँ हैं, वे सभी दान देने वाले, श्रेष्ठ कार्य में नियोजित करने वाले,
को भी तत्काल प्राप्त होती हैं। दाता की स्तुतियाँ और उक्त वचन अति मनोरम एवं प्रशंसनीय हैं। ये सब सोमपान करने वाले इंद्रदेव के लिए हैं। ये आज हमारा सूक्त हुआ 7 और 8, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सूक्त 9 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो।